नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जून 2013 की उस घटना की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। जरा सोचिए, एक तरफ केदारनाथ घाटी जहां शांतिपूर्ण मंत्रों और जयकारों की गूंज थी, वहीं अचानक प्रकृति की एक खौफनाक दहाड़ ने सब कुछ बदल कर रख दिया। आज हम उस जलप्रलय, उस अद्भुत चमत्कार और केदारनाथ के दोबारा उठ खड़े होने की पूरी कहानी को बहुत बारीकी से समझेंगे। शुरुआत करते हैं पहाड़ों की एक बेहद सटीक और डरावनी कहावत से। जब पहाड़ करवट लेता है तो बड़े बड़े साम्राज्य ढह जाते हैं। ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं थी, बल्कि ये आने वाले उस भयानक बदलाव की एक वार्निंग थी। जब आसमान से गिरने वाली आम बारिश की बूंदें अचानक से भयानक रूप लेने लगीं, तो स्थानीय लोगों को अंदेशा हो गया था कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तो चलिए, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ठीक शुरुआत में चलते हैं। ये तबाही मुख्य मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर से शुरू हुई, जहां गांधी सरोवर मौजूद था। ये वक्त ऐसा था जैसे कोई टाइम बॉम्ब टिक टिक कर रहा हो। 14 जून को मौसम ने अचानक करवट ली और फिर 16 जून की रात, सोचिए, हफ्तों की बारिश महज कुछ ही घंटों में हो गई। पानी के इस भयानक दबाव और पिघलती बर्फ के कारण गांधी सरोवर का प्राकृतिक बांध टूट गया। 16 की शाम 7:15 बजे तक रामबाड़ा पूरी तरह तबाह हो चुका था और अगली सुबह 6:15 बजे ये विनाशकारी लहर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच गई। प्रकृति ने सच में किसी को संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। अब बात करते हैं उस प्रलय की। यह लहर सिर्फ पानी की बिल्कुल नहीं थी। इसमें हजारों टन मलबा, विशालकाय पत्थर और उखड़े हुए बड़े बड़े पेड़ शामिल थे। ये सब कुछ एक बुलेट ट्रेन की तेज रफ्तार से नीचे घाटी की ओर बढ़ रहा था। एक ऐसी ताकत जिसे रोकना नामुमकिन था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 3800 मीटर, यह वो ऊंचाई है जहां से यह जानलेवा सैलाब नीचे गिरा था। इस वर्टिकल ढलान की वजह से पानी की काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा इतनी खौफनाक हो गई थी कि उसके रास्ते में आने वाली कोई भी चीज बच नहीं सकती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? जो मंदाकिनी नदी एक समय पतली सी शांत धारा हुआ करती थी, वो अचानक फैलकर 500 मीटर चौड़ी एक दैत्य बन चुकी थी। केदारनाथ से 7 किलोमीटर नीचे स्थित रामबाड़ा, जो हमेशा यात्रियों से भरा रहता था, वो महज 10 मिनट में गायब हो गया। कंक्रीट के बड़े बड़े होटल तो जैसे कागज की नावों की तरह बह गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था मुख्य केदारनाथ मंदिर में फंसे उन बेबस लोगों का, जिनका नीचे के रास्तों से पूरी तरह संपर्क टूट चुका था। उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर थी। 17 जून की वो सुबह, कल्पना कीजिए, पानी की एक 20 फुट ऊंची विशाल दीवार जो कानों के पर्दे फाड़ देने वाले शोर के साथ सीधे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ रही थी। वो दहाड़ इतनी डरावनी थी कि कोई भी इंसान सुन्न पड़ जाए। और ठीक उसी पल वो हुआ जिसे आज भी लोग एक बड़ा चमत्कार मानते हैं। भीमशिला, एक विशालकाय पत्थर जो लगभग मंदिर के ही आकार का था, पानी के लहरों के साथ बहता हुआ आया और मंदिर के ठीक पीछे कुछ ही फीट की दूरी पर रुक गया। पानी की प्रचंड धारा इस पत्थर से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गई और मंदिर के अगल बगल से निकल गई। इस एक पत्थर ने ढाल बनकर अंदर शरण लिए हुए सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। यहां कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ पूर्ण विनाश, जहां मंदिर के बाहर का पूरा बाजार और धर्मशालाएं ताश के पत्तों की तरह ढह गए, और दूसरी तरफ मुख्य मंदिर का ढांचा बिल्कुल सुरक्षित खड़ा रहा और अंदर के लोग बच गए। ये वाकई इंसान की समझ से परे है। जब ये मुख्य लहर गुजर गई तो घाटी का मंजर रूह कंपा देने वाला था। हर तरफ 8 फीट गहरा पीला कीचड़, जमा देने वाली बर्फीली हवा और मलबे के बीच से अपनों को तलाशते लोगों की दिल दहला देने वाली पुकार, सब कुछ खत्म सा लग रहा था। लेकिन इसी घोर निराशा के बीच उम्मीद की किरण बनकर आई हमारी भारतीय सेना और वायुसेना। इसे दुनिया का सबसे कठिन मानवीय मिशन कहा गया। हमारे जांबाज पायलटों ने पहाड़ की खड़ी ढलानों पर हेलीकॉप्टर के सिर्फ एक पहिए को टिकाकर लोगों को एयरलिफ्ट किया। उफनती नदियों के ऊपर रस्सियों के पुल बनाए गए। इस खतरनाक बचाव कार्य में हमारे कई जवानों ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। और उनके इस अदम्य साहस का परिणाम देखिए। 3000 से अधिक, इतने लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऐसी नामुमकिन परिस्थितियों में इतने लोगों की जान बचाना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस जज्बे को सलाम करने के बाद अब थोड़ा ठहरते हैं और इस एक्सप्लेनर के सबसे गंभीर और विश्लेषणात्मक पहलू पर आते हैं।
एक बड़ा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या इस तबाही के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को दोष दे सकते हैं? थोड़ा सोचिए। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का साफ कहना है, बिल्कुल नहीं। उनका मानना है कि इंसानी लालच इस तबाही का एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। हमने प्रकृति के साथ भारी छेड़छाड़ की, नदियों के बिल्कुल किनारे पर बड़े बड़े कंक्रीट के होटल बना दिए, नाजुक पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया और जंगलों की भारी कटाई की। जब इंसानों ने निर्माण के जरिए नदी का रास्ता रोका, तो नदी ने अपना नया और विनाशकारी रास्ता खुद बना लिया। ये साफ दिखाता है कि जब हम प्रकृति की मर्यादा लांघते हैं तो वो अपना हिसाब बराबर करना अच्छे से जानती है। तबाही के बाद का वक्त बहुत भारी था। हरिद्वार में हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन मलबे से फिर उठ खड़ा होना ही तो जीवन है। इस पवित्र स्थल का पुनर्निर्माण एक असंभव सा लगने वाला काम था, लेकिन इसे किया गया। सबसे पहले तो घाटी से टनों मलबा हटाया गया। फिर भविष्य की किसी भी बाढ़ से बचने के लिए मंदिर के पीछे एक बहुत ही विशाल सुरक्षा दीवार बनाई गई। प्रधानमंत्री के विजन के तहत केदारनाथ को पहले से कहीं अधिक भव्य और व्यवस्थित बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस नए निर्माण में पर्यावरण की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं और इस बेहद गहरे विचार के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं कि हम इस ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं, केवल मेहमान हैं। आज 13 साल बाद भी वो भीमशिला वहीं खड़ी है, उस त्रासदी की एक मौन गवाह बनकर, जो हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाती है। तो इन सब बातों को समझने के बाद क्या हम भविष्य में प्रकृति के साथ अपने व्यवहार को सच में सुधारेंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।